Hello, in this video we discuss about a profit and loss account। इसके प्रीवियस हमने कुछ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कई वीडियो सेंड किया था। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। फिर भी एक इलस्ट्रेशन से पहले हम कुछ इसका प्रीव्यू ले रहे हैं, एक समराइज स्टडी कर लेते हैं। वाई वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी नो दैट वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। उसके द्वारा बना के हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है। अब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस मीन्स व्हाट, कि जहाँ पर हमें सकल लाभ मिल रहा है, सकल लाभ मतलब इन द सेंस वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किसमें इंक्लूडेड है, उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में। पर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है भाई, कि भाई हमें कितना मेरे जेब में आया है, मेरा खुद का कितना पैसा इनकम, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको जानने के लिए उसके सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करने के बाद जितना उसका नेट प्रॉफिट नॉट लॉस बचा है वो जानना चाहता है। तो इसी को जानने के लिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, एट द ईयर एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। हमने पहले ही बताया था, फाइनेंशियल ईयर के एक फाइनेंशियल ईयर बनाता है, उसके एंड में वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। वो इंट्रीम टाइम पीरियड में भी, उनके बीच के भी टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी अपना बना सकता है। वो तो बिजनेस कंसर्न के ऊपर है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है और कब कब वो अपना प्रॉफिट को गेन क्वार्टरली बना सकता है, हाफ ईयरली बना सकता है। ठीक है, तो मेनली ईयरली बनाया जाता है टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस और प्रिपेयर बाय बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इससे कई कैरेक्टरिस्टिक है, आप सामने ही देख रहे हैं। इससे क्या है, दो साइड होता है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड है रिलेटेड टू अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड रिलेटेड टू इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और एक ये बनाया जाता है आपका प्रिपेयर फॉर आफ्टर अ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको तो सबसे पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाता है। इसके डेबिट और क्रेडिट साइड, इसमें एक साइड डेबिट साइड का एक्सपेंस होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट भी है, इसके पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव नोट नॉलेज टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमें किसका नॉलेज करने के लिए, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट लॉस कितना हो रहा है। आप देखिए कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन मीन्स क्या, कि कंपेयर करना खुद के कंसर्न के ही में, कि हमारा प्रीवियस ईयर कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस था या प्रेजेंट टाइम में कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। फिर उसके बाद किसी और अपने जैसे किसी और कंसर्न से भी हमें क्या करना रहता है, कि देखना रहता है कि हम उसके कंपेयर में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं। बहुत उससे ज़्यादा अर्न कर, इसका मतलब मेरा कंसर्न सही चल रहा है, और उस कंसर्न के कंपेयर में बहुत कम कर रहे हैं तो हमारा मतलब ठीक प्रॉफिट नहीं है, यहाँ हम अकॉर्डिंग टू अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की सारी डिटेलिंग के लिए भी जानना जरूरी होती है। नॉलेज इन कैपिटल, देखो कैपिटल चेंजेस कैसे पता है, कैपिटल चेंजेस का नॉलेज इससे कैसे होता है, व्हेन वी गेट अ नेट प्रॉफिट तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और व्हेन वी गेट अ नेट लॉस तो ये क्या हो जाता है, हमारा कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। कितने से डिक्रीज़, उतने ही अमाउंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जितना नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम का एडवर्टीजमेंट मेरा 1000 था, इस साल हमारा 1500 हुआ। इसका मतलब हमारा इस साल क्या है, 500 रुपये अधिक, हमारा 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया एडवर्टीज़मेंट का। हम देखेंगे भाई ऐसा क्या हो गया कि एडवर्टीज़मेंट का बढ़ गया, या कैरेज हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखेंगे कि भाई पहले वाले स्टाइल करेंगे, किस लिए बढ़ा है उसका रीज़न देखेंगे। अगर वो फेवरेबल रीज़न है तो ठीक है, अगर अनफेवरेबल है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिटेल ऑफ अदर इनकम, हमें हम बहुत से इनकम मिल सकती है, जैसे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो ये सब क्या है, इनकम और इनडायरेक्ट इनकम है। और ये सब किससे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लान, हम इनसे टैली करके अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम अपने प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ा के हम और उसके टारगेट बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट के टारगेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के टारगेट को बढ़ा सकते हैं।
हेल्पफुल एंड असेसमेंट, आप पता है, और असेसमेंट कैसे होगा टैक्स का, हमारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। नॉलेज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, हमने जितना भी अपना यूज़ किया है कैपिटल, वेल्थ यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा इनकम हो रहा है कि नहीं, ये हमें भी नॉलेज होता है। तो समझ में आया, आप देख रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है इसको प्रिपेयर करने का। ठीक है, हम आते हैं कि हमारे डेबिट साइड में क्या एलिमेंट जाएंगे, हमारे क्रेडिट साइड के एलिमेंट क्या जाएंगे। डेबिट साइड के एलिमेंट में क्या आता है कि हमारे डेबिट साइड के एलिमेंट्स आए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के संग क्या आएगा, ग्रॉस लॉस को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर क्लासीफाई किया गया है, इन 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या है, फाइनेंशियल मतलब वित्त की एक्सपेंस, वित्तीय एक्सपेंस, एक वित्तीय खर्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप एक बिजनेस को कंसर्न को स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, लोन के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो लोन है वो क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होता है, वो आपके कैपिटल नेचर का है जो एक बार लगाते हैं, पर जबकि इंटरेस्ट आपको बार बार देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, वो आपका कैपिटल रेवेन्यू नेचर का है। तो ये आपका ये एक टाइप का इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट और कैपिटल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोला, क्योंकि हमें नहीं पता चला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना लग रहा है। ठीक है, सामान नहीं पता चला, जब फैक्ट्री में पता चला कि ये सीधे हमारे किस पे लग रहा है, प्रोडक्ट पे लग रहा है, कि उसके जितना परचेज़ किया गया रॉ मटेरियल या उसके जितना वेजेस लग रहा है मजदूरों पे, हमें पता चला कि मेरे प्रोडक्ट पे लग रहा है। पर ऑफिस वाला एक्सपेंस हमें नहीं पता चल पाता है कि हमारे प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है, तो इसलिए सीधे नहीं पता होने का इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, अब है बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको पहले ही क्लासेस में वो क्लियर कर दिए। बैड डेट्स वो डेट्स होता है जिसको हमने ऋण तो लिया पर उसको फिर प्राप्त करने के लिए, उसका रिकवरी करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, दिस कॉल्ड अ बैड डेट्स, जिसको अशोध्य ऋण बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अशोध्य ऋण। ठीक है, तो उसको अशोध्य ऋण बोलते हैं। ठीक है, फिर डोनेशन हुआ, डोनेशन ये भी आपका फाइनेंशियल है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज मतलब बैंक जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपने वर्ड सुना ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आप या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने, क्या आप एक बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट बनाता है। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मीन्स होता है चालू खाता। ठीक है, चालू खाता मतलब क्या है, किसके लिए होता है, फॉर किसके लिए होता है, बिजनेसमैन। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन क्या करता है, इसको जो होता है ये अपना अकाउंट खुलवाता है, कहाँ पर, बैंक में, और ये दिन भर में कितने भी बार ट्रांजैक्शन विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है। ये सिर्फ राइट मिलता है ओनली करंट अकाउंट वाले को, तो इसके लिए बैंक इसको इंटरेस्ट देता नहीं, इवन बैंक इन कस्टमर से चार्जेस लेता है, दिस इज कॉल्ड अ बैंक चार्जेस। तो ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो आपके बिजनेस रिलेटेड है। डोनेशन, आप किसी को दान दे रहे हैं, ये भी आपका फाइनेंशियली पैसे में दे रहे हैं, तो फाइनेंशियली कमोडिटी वाला होगा तो कमोडिटी से रहता है। चैरिटी इट्स ऑल्सो आपकी एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियली, क्योंकि आप कैश में दे रहे हैं। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट दिया, बिल्स आप पढ़ेंगे फर्दर, इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है, बिल आपका प्रॉपर चैप्टर है तो आपको पढ़ेंगे। अब देखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में क्या आता है, सैलरी। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या बताया था इससे पहले, वेजेस इज रिलेटेड टू अ फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि वेजेस जो होता है वो मज़दूरों को दी जाती है और फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, पर सैलरी किससे होती है, ऑफिशियल लोगों से होती है, ऑफिस में होते हैं, इसलिए सैलरी क्या आएगी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ऑफिस में हमें प्रिंटिंग और स्टेशनरी बहुत सामान यूज़ करने पड़ते, पेंसिल, पेन, पैड
ETC, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आप हमने पहले ही बोला था, हमने पहले ही बोला था आपको एवरी फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और एवरी ऑफिशियल एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। तो देख रहे जितना भी ऑफिस बोलेगा तो ये किससे रिलेटेड होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। ऑडिट फीड हुआ, मैनेजमेंट एक्सपेंस हुआ, आपका डायरेक्ट अलाउंसेस हुआ, टैक्स है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, शॉप रेंट है। आप देख रहे हैं ना, ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये फैक्ट्री प्रोडक्ट बनने के बाद के काम है। तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस हुआ। ट्रेड मीन्स वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड नहीं, उसके बाद वाले जो व्यापार करते हैं वो एक्सपेंस, ठीक है, वो है ट्रेड एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंसेस मीन्स क्या है? जिसमें लीगैलिटी की जाती है, जैसे डिफरेंट टाइप की लॉफुल के लिए ऑडिट करना पड़ता है, ये सब क्या है? लीगल एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बहुत से पोस्टेज और टेलीग्राम आप लोग 9th क्लास में कम्युनिकेशन तो बहुत पढ़े हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब के लिए बहुत पोस्टल और टेलीग्राम्स एक्सपेंस करना पड़ता है। मोटर लॉरीज एक्सपेंसेस, ट्रेस सब्सक्रिप्शन, स्टेबल एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या है? अब डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि किसी बिजनेस का पर्पस कहाँ पे ख़त्म होता है भाई? कि उसके प्रोडक्ट को फाइनली पहुँचाया जाए कहाँ तक? कस्टमर तक। तो कस्टमर को पहुँचाने के जितने भी एक्सपेंस किए जाएंगे वो कॉल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो इसमें क्या है? कैरेज आउट बोर्ड, एडवर्टीजमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस, गुड ऑन कॉन्ट, ट्रैवलिंग एजेंट कमीशन, ट्रैवलिंग एजेंट सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, पैकेजिंग, डिलीवरी, वैन, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न जब उसके लिए प्रावधान करते हैं बैड डेट्स के लिए, क्या है? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देनदारों के ऊपर के लिए भी प्रोविज़न बनाया जाता है। ये भी आपका क्या है? एक्सपेंस है। कमीशन ऑन सेल, अब सेल पे कमीशन किया जा रहा है, अगर दे रहे हैं तो डेबिट साइड, अगर मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, डिप्रिशिएशन, अदर लॉसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। डिप्रिशिएशन मतलब कि हराश मतलब संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती है। अगर हम एक बार संपत्ति खरीद लेते हैं तो हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू घटती रहती है। जो ये वैल्यू घट रही वही क्या कहलाती है? हमारी डिप्रिशिएशन। समझ में आया? तो आपको डेबिट साइड के एलिमेंट को क्लियर हो गया है कि क्या क्या डेबिट साइड के एलिमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की टॉपिक को देखते हैं। इसके आगे आपका है कुछ स्पेशली हैं। सैलरी है, सैलरी अगर पे कर रहे हैं तो हम किसको देंगे? ऑफिशियल होगा। वेजेस एंड सैलरी लिखा रहेगा तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पर। सैलरी एंड वेजेस लिखा रहेगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वेजेस जहाँ पहले आया इसलिए क्या है? ये आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, पर जहाँ पे सैलरी पहले आया है मतलब आपका ऑफिस रिलेटेड है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैनेजर सैलरी, ये भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरी लेस टैक्सेस प्रोवाइडेड फंक्शन कंट्रीब्यूशन, सैलरी लेस टैक्स, ये क्या है? आपका डिडक्टेड अमाउंट शुड एडेड अमाउंट एक्चुअली पेड ग्रॉस सैलरी शुड बी टेकन डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तब आपको इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसमें पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद ही हम सैलरी के टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सैलरी पेड इन काइंड, एडवर्टीजमेंट, सैम्पल एडवर्टीजमेंट को बता दिए हैं, ठीक है। सैलरी को आपको कई काइंड में, आप गुड्स के रूप में भी कर और कैश के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्टली कैश के आएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट और सैम्पल ये आपका देख लीजिए, ठीक है। अब आपका कुछ आइटम्स अगर आपको एलिमेंट दिया रहता है पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, जैसे है इनकम टैक्स है वो पर्सनल बिजनेस वाले खुद का है, जबकि बिजनेसमैन किसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा है? अपने बिजनेस के लिए। तो हमने कहा यहाँ पे सेपरेट एंटिटी मान के की जाती है काम। क्यों सेपरेट एंटिटी मान के की जाती है? आप देखे होंगे जब
जो बिजनेसमैन होता है जब अपने पर्पस के लिए कुछ गुड्स को या पैसे को बिजनेस से निकालता है, वो ड्राइंग कहलाता है, टाइप ऑफ एक्सपेंस कहलाता है बिजनेस के लिए। तो क्या किया जाता है, उसको लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सेपरेट एंटिटी होने के कारण जो बिजनेसमैन है उसका इनकम टैक्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे। उसने क्या इंश्योरेंस की लिया, वो तो उसके लाइफ का है ना, बिजनेस रिलेटेड तो कुछ नहीं लिया। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है।